हेलो, फिर से प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। चूँकि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत कई क्लासेस आपके समक्ष आई है। उसी श्रृंखला में आज फिजिक्स क्लास शुरू की जा रही है। आज एक बड़ा छोटा सा टॉपिक लेकर आऊँगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे प्रश्न आते हैं। खासकर इसके न्यूमेरिकल से संबंधित भी सवाल कई विभिन्न एग्जामों में पूछे हैं। तो आज जो है फिजिक्स में एक छोटा सा टॉपिक हीट चैप्टर से संबंधित टेम्परेचर और हीट के बीच में हम थोड़ा सा अंतर समझाएंगे कि दोनों के बीच अंतर क्या है। और टेम्परेचर में या हीट को मापने में जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट या केल्विन का प्रयोग किया जाता है, इन तीनों के बीच में अंतर संबंध को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो हम आज देखते हैं सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशंस या रिलेशंस को समझेंगे, रिलेशन को समझेंगे। यानी कि सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंध को जानेंगे, और ये सभी के सभी तापमापी यंत्र है। फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन ये सभी के सभी तापमापी यंत्र हैं। लेकिन इन तीनों के बीच में अंतर संबंध को जानते हैं। हम जानते हैं कि सेंटीग्रेड जो होता है, सेंटीग्रेड जो होता है उसका जो है रेंज होता है, रेंज यानी कि तापमान के लिए न्यूनतम और अधिकतम मान के बीच का मापन। तो चूंकि सेंटीग्रेड में देखेंगे यह 0 से लेकर और अधिकतम 100 डिग्री होता है। 0 यह न्यूनतम मान हो गया और यह अधिकतम मान होता है। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम मान होता है, और यह इसका मिनिमम मान होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। अब देखते हैं कि इस रेंज को उसी तरह से जिस प्रकार से सेंटीग्रेड को हम पहले ये बेसिक चीज समझ लेते हैं, उसी तरह से फ़ारेनहाइट में होगा। फ़ारेनहाइट के रूप में होगा। और फ़ारेनहाइट के रूप में यहाँ भी न्यूनतम और अधिकतम होगा। तो यहाँ पर न्यूनतम जो होता है मान, और यहाँ अधिकतम जो मान होता है, अधिकतम 212 होता है, 212 होता है, और न्यूनतम होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है, और ये 40 और इसका जो रेंज हो जाएगा वह रेंज 180 डिग्री होता है, 180 फ़ारेनहाइट होता है।
यानी कि और यहाँ पर जो रेंज होगा यह 100 के रेंज में होगा। अधिकतम और न्यूनतम को घटाते हैं, जो मान आता है वही उसका रेंज होता है। तो पहले इतना चीज को समझेंगे तभी हम संबंध स्थापित कर पा जाएंगे। और केल्विन के लिए यह अधिकतम और न्यूनतम मान जो होता है न्यूनतम होता है, यानी कि मिनिमम होता है, यह होता है 273 केल्विन और अधिकतम जो होता है 373 केल्विन होता है। इसी तरह से जहां हम यहां किया है, यानी कि यहां भी रेंज कितना हो जाएगा, तो जो अधिकतम में से न्यूनतम को घटाएंगे यह रेंज आएगा 100 केल्विन के अंतर्गत। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सेंटीग्रेड का रेंज पता चल गया, अधिकतम न्यूनतम का मान चला गया, केल्विन का अधिकतम और न्यूनतम का मान चला गया, और फ़ारेनहाइट का भी न्यूनतम और अधिकतम का मान पता चला गया, और इसके रेंज को पता चल गया। अब कहेंगे कि सर ये करने से क्या फायदा होगा, तो हमें अंतिम रूप से संबंध स्थापित करना है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। चलिए, अब यह बेसिक चीज हमको समझ में आ गया। अब हमें जो संबंध स्थापित करना है सी फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में, पीछे हमने बताया था उसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होता है के बीच संबंध। अब देखेंगे यह संबंध स्थापित करना का क्या होगा कि सी लिखेंगे, संबंध स्थापित करना है तो पहले सी लिखेंगे, अभी बीच में कोई चिन्ह नहीं देंगे, एफ लिखेंगे और के लिखेंगे। संबंध कैसे स्थापित करना है, हालांकि किताब में यह डायरेक्ट लिख दिए गए हैं, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि संबंध स्थापित होता कैसे है। तो सी और क्या क्या, सी जो होता है वह उसका न्यूनतम मान घटाएंगे, सब जो भी उसका न्यूनतम मान देना होगा, जैसे कि हम क्या एफ जो है 0 से 32 न्यूनतम मान में अधिक है, क्योंकि एफ का मान न्यूनतम मान कितना होता है 32 होता है। सी का न्यूनतम मान कितना हो जाता है 0 होता है, और के का न्यूनतम मान कितना होता है 273 होता है। अभी बहुत ध्यान से देखिएगा कि इक्वेट करने के लिए इस 0 के समकक्ष में सबको लाना होगा। तो सी में ऑलरेडी न्यूनतम मान कितना है 0 है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 0 घटा लेंगे, तो 0 घटाएंगे तो अभी वह उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 0 घटाए या जोड़ दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह 0 से 32 मान अधिक है, इसलिए हम f में से 32 हम घटा लेंगे, तो यह 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसके अलावा k में 273 है, इसमें से k 273 को हम घटा लेंगे। अभी भी यह इक्वेट नहीं हुआ है, इसको सिर्फ हमने 0 के स्तर पर लाने का प्रयास किया है, लेकिन k का रेंज जो है 100 है, f का रेंज हमने पीछे बता चुका हूं आपका 180 के करीब है, और c का रेंज 100 है। तो चूंकि रेंज f के रेंज को लेकर तो डिफरेंसेस हैं, इसीलिए हम इसको अभी भी इक्वेट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जितना रेंज होगा, मान लीजिए कि एक का रेंज हो गया F20 का रेंज जो होगा 180 हो गया, C का रेंज हो गया आपका 100 है, टोटल रेंज जो हो गया वह रेंज कैसे निकालेंगे। बहुत लोग कहेंगे कि रेंज सर कैसे निकालेंगे, तो यह मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा लेंगे, तो मैक्सिमम मान लीजिए कि C के लिए क्या होगा, C के लिए मैक्सिमम जो होगा वह 100 होगा और मिनिमम कितना होगा 0, इसलिए रेंज हमारा आ गया 100। तो ये तो उसी तरह से, तो जितना रेंज आया है वह तो 100 रेंज के लिए कितना है उतना मान है। अगर उसको यूनिट में ला देंगे तो हर इकाई के लिए समान हो जाएगा, तो यूनिट लाने के लिए, इकाई लाने के लिए हमको उतना से भाग देना पड़ेगा, यानी कि डिविजिबल करना पड़ेगा। यह 100 हो जाएगा, 100 से यहाँ भाग देंगे, और फिर क्या काम करेंगे, एफ में रेंज कितना 180 होता था, 180 से भाग देंगे, और फिर क्या होगा केल्विन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 100
तो इसको 100 से भाग देंगे। अब देखेंगे क्या, अब यह इक्वेट हो गया, एक दूसरे के यूनिट इकाई पर यह इक्वेट हो गया, इसलिए इसको कहते हैं एफ फी एफ के बीच का रिलेशन, रिलेशन एमॉन्ग्स फी एफ के, where C is centigrade, F is Fahrenheit and K is Kelvin। अब देखिए इसको भी, इससे भी अगर सिंपल बनाना पड़ेगा तो देखिएगा 20 से काटेंगे तो ये 20 25 100, 229 एंड 2 500। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं, C में से अगर 0 घटा के देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C/5 या F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये आपका रिलेशन हो गया सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में संबंध। या इसको सिंपल रूप में हम वही फॉर्म में अगर लिखे कि सर इसको कहाँ से आया है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 और K माइनस 273/100। यह दोनों बराबर ही है, अलग नहीं है। या तो इसको यूज कीजिए रिलेशन निकालने के लिए, या इसका इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब लिखेंगे, इस पर मैं एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूं ताकि आसान रहेगा, फैक्चुअल चीजें रहेगा। प्रश्न लिखिए, यदि सेंटीग्रेड पर 40 डिग्री मान हो तो फ़ारेनहाइट में इसका मान निकालें, इसका मान निकालें, if the value of C is given 40 degree centigrade, then calculate the value in फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यूएशन निकालना है। तो हमने पीछे फार्मूला लिखाना है, इसमें सब नहीं लिखेंगे, केल्विन तक नहीं लिखेंगे। तो C निकालना है तो C लिख देंगे, तो C/100 पता है, विथ फार्मूला से हम निकालेंगे। C/100 F माइनस 32, क्योंकि 32 इसका फार्मूला है, बटे 180। अब चूंकि C हमें कितना मान दिया हुआ है, 40 लिखा हुआ है, K वाला नहीं लिखाएंगे क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है, इसलिए केल्विन लिखने का कोई जरूरी नहीं है। अब C जो है 40/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 डिग्री। अब देखिए, अब काट के देखिए, 20 2500 और 2 9 5 8। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू F माइनस 32 इज इक्वल टू F जो हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। F इज इक्वल टू, जिसका C का मान अगर 40 रहेगा तो फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि केल्विन में उसका मान, अगर 373 है तो सेंटीग्रेड में मान निकाले।
मान निकालें। अगर ऐसे भी रहेगा तब कैसे निकालेंगे? तो इसमें फ़ारेनहाइट वाला नहीं लेंगे, तो C/100 करेंगे बटे केल्विन में हम क्या करते थे, K माइनस 273 और बटे 100 हम लिख देते थे, K माइनस 273। अब चूंकि C में निकालना है, C/100 तो रहेगा ही, और केल्विन में मेरा नाम दिया हुआ है, मान दिया है 373 माइनस 273 बटे 100। अब 100 से 100 कट गया और C जो हो जाएगा वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि सेंटीग्रेड को हम किस में मापते हैं, 100 में ही। 100 डिग्री सेंटीग्रेड यह उत्तर हो गया। अब आपको इस प्रकार के सवाल, किसी भी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यह सवाल पूछा जाता है किस डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड समान होता है, समान होता है। इन which डिग्री सेंटीग्रेड, इन which डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड आर इक्वल होता है, आर इक्वल। तो इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही माइनस 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वह आपका फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड समान होता है। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है कि नहीं। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। ये 40 माइनस फ़ारेनहाइट पर होता है, तो हम उस फार्मूला पर देखते हैं प्रूफ करके कि होता है कि नहीं। तो C/100 माइनस F माइनस और -40 डिग्री है ना फ़ारेनहाइट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस पर देखते हैं कि यह होता है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हम इक्वेट कर लेते हैं, अब बटे 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। C इज इक्वल टू F प्लस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40। और ये तो एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड थोड़ा सा। मान लिया जाए, अगर यहां पर देखिए C/100 और F तो यही -40 दिया हुआ है, तो ये 40 यहां पर बैठा दीजिए, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 फ़ारेनहाइट, अब बटे ये आपका 100 हो गया। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -82 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हम कहते थे कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इक्वेट होगा, तो गलत होगा ना। C अगर -40 में आता फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट में, तब तो हम मानते। तो ये मेरा जो है कंसेप्ट मेरा गलत हो गया। यानी कि अब आपको यही चेक करना है कि -40 फ़ारेनहाइट पर होगा कि नहीं। तो ये मेरा कंसेप्ट गलत हो गया, यानी कि जो मैंने कहा वो गलत है। तो अब दूसरा इक्वेट करेंगे कि 30 ये 40 डिग्री, अब दूसरा इक्वेट करके देखेंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है कि नहीं। इसको आप टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करके देखिए। C/100 इज इक्वल टू, अब C/100 दिया हुआ है और F -32 अब बटे
180 करके देखिए। अब सी की जगह पर ये 40 रख के देखिए, 40/100, एफ माइनस 32/180 डिग्री, तो यह 20/100 और 9, 8/40। अब देखिए इसको होता है कि नहीं, यस, एफ बराबर है, इधर माइनस में जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। तो देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिए सेंटीग्रेड पर, और फ़ारेनहाइट में भी 40 आया, फ़ारेनहाइट में भी 40 आया, फ़ारेनहाइट में भी क्या आया है, 40 आया है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये कंसेप्ट मेरा गड़बड़ हो गया। और C/100 यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हो तो 40 ऊपर डाल दिया हो, 40/100, F माइनस 32/100, यानी कि 100 से 5 और 9, और 5 से कट जाएगा 8 बार, और उसके बाद में आपका इधर हो जाएगा नहीं, फिर ये हो जाए 8 9 72, नहीं एक्चुअली यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया है। देखो यहाँ पर हो जाएगा ये 9 मरतबे कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 9 72, और प्लस इधर आएगा तो 32 फ़ारेनहाइट, यानी कि ये हो गया 104 फ़ारेनहाइट। ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि ये भी इक्वेट नहीं हुआ। अब रखते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये इस पर प्रूफ होता है कि नहीं, या बराबर इक्वेट होता है कि नहीं। ऐसा अगर आपको कोई फार्मूला याद भी नहीं हो तो इस ढंग के कैलकुलेट आप कर सकते हैं, यानी कि C/100, और आपका पूरा प्रैक्टिस भी हो रहा है, C/100। अब लिखिए F माइनस 32/180 डिग्री। अब देखिए -40 रख के देखते हैं, -40/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 डिग्री, 20 9 100, ये 5 से कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 9 72, और 72 या माइनस में आएगा, F माइनस 32, अब 32 इधर आएगा तो F बराबर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए अब इससे निष्कर्ष निकल गया ना, हमने -40 फ़ारेनहाइट में लिया तो हमारा बराबर नहीं आया, तो ये मानना मेरा गलत है कि -40 फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड बराबर हो गया, ये कंसेप्ट गलत हो गया। अब हम इसको प्लस लेकर देखे हैं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो फ़ारेनहाइट 106 फ़ारेनहाइट आया, इसका मतलब इस पर भी इक्वेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम -40 डिग्री सेंटीग्रेड लिए हैं तो फ़ारेनहाइट भी -40 डिग्री आया है। इसीलिए हम कहेंगे या तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -40 फ़ारेनहाइट पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड आपस में बराबर होते हैं। आज आप ये इक्वेशन भी प्रूफ हो गया कि -40 डिग्री या -40 फ़ारेनहाइट पर ये आपस में बराबर होते हैं। या कोई एक ही चीज याद रखिए कि -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट बराबर होता है, या -40 फ़ारेनहाइट पर यह सेंटीग्रेड बराबर होता है। दैट्स इट। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था, एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल काफ़ी आते हैं, और मैंने 3 कंडीशन में लेकर बताया कि 2 कंडीशन में फुलफिल नहीं होता है। -40 मैंने किया था तो वहाँ उस पर फ़ारेनहाइट से इक्वेट होता है, और मात्र फिजिक्स में या इससे तीनों सिस्टम में ये 2 सिस्टम है जहाँ की फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जब बराबर होता है सिर्फ -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और किसी भी टर्म एंड कंडीशन में नहीं होता है। दैट्स इट। आज का लेक्चर सिर्फ समाप्त। हमने प्रूफ करके बताया अलग अलग डेटा लेकर। दैट्स इट। हो गया। उसका हेडिंग भी शायद लिखना पड़ता है सर, तो हम बता दें।
नहीं स्टॉप तो हम नहीं किया।